मैं भरत मिश्र और आप सीधा जुड़े हैं मेरे साथ। आज मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ से ये कहावत है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिल जाता है। ओम नमो भगवती रुद्राय। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, चैत्र रामनवमी का पहला दिन है और ऐसे में हम आ चुके हैं बरई बगहवा में। सीधा बातचीत कराएंगे, प्राचार्य महोदय हैं और यहाँ की एक छात्र ने इस विद्यालय के परचम को बिहार स्तर पर ऊंचा किया है। क्या करना चाहेंगे? पूरा विद्यालय परिवार के तरफ से हम इस छात्र को बधाई देते हैं और इसने पूरे एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कुछ दिनों से विद्यालय का, उस वातावरण में इसने एक ऐसे पुष्प को लाया है जिसकी सुगंध से पूरा विद्यालय परिवार अभिभोर है और हम सब माँ सरस्वती के इस कृपा से अद्भुत हैं और प्रसन्न हैं कि हमारा छात्र बिहार में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। विद्यालय के साथ साथ अपने परिवार, अपने इस गांव बरई बगहवा का नाम इसने रोशन किया है और हमारी इच्छा है कि और आगे जाए और छात्र की भी इच्छा है कि हम यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने। यही आपको सीधे बता दें कि कुछ दिनों पहले की बात है कि विद्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक तरीके से कहा जाए कि वहाँ के ट्रेजरी से कुछ पैसे भी निकाले गए थे, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे में इस बच्चे ने इस विद्यालय को फिर से जीवंत रखने का एक साधन बना दिया। बिल्कुल, और नाम रुद्रांश है और मैं मानता हूँ कि भगवान की कृपा इस छात्र के रूप में हम लोगों को मिली है। एक अमृत संजीवनी का काम इसने अपने रिजल्ट के साथ दिया है। जब हमको कल फ़ोन आने शुरू हुए तो हमने इसके फादर जो सुनील जी हैं, चूँकि हमसे सीनियर रहे हैं और हमारे विद्यालय के वो भी छात्र रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि टॉप 10 में तो रिजल्ट का नाम आ गया है रुद्रांश का। तो उन्होंने कहा कि हाँ वेरिफिकेशन में हम गए थे, उसी दिन बताया गया था। बिल्कुल ही बहुत ही होनहार छात्र है और अनुशासन इसके अंदर कूट कूट कर जो लोग कहते हैं भरा है, उस प्रकार से ये बच्चा है। निश्चित तौर पर बेहतर से बेहतर करेगा जीवन में, यह हम लोगों का फोन आ रहा है। हम लोगों का संकल्प भी है। इसके साथ ही साथ हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि ये आगे बढ़े और अपने माता पिता तथा समाज के लिए कुछ करे और अपने जीवन में उन तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करे जो ऊंचाइयां जीवन में मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाकर एक छात्र के अंदर फिर ऐसे प्रकाशित भावना को पैदा करता है जिससे उस छात्र का जीवन ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी नाम रोशन होता है। ऐसे गुरु को मेरा बार बार नमस्कार है। एक और बात पूछना चाहेंगे अंतिम में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, परिवेश बदला सा मिलता है। यहाँ पर लोगों में अच्छा करने की जो एक तरीके से हम देहाती भाषा में जीवट कहते हैं वो कम होता है। ऐसे में ऐसा कर पाना आपके मन में किस तरह की परिस्थितियों को पैदा करता है? क्या आगे चलकर कुछ और भी छात्र इससे प्रेरित होंगे? बिल्कुल प्रेरित होंगे और ये जिस वर्ग कक्ष में था उस वर्ग कक्ष के बच्चे भी आपस में लगभग इन 10 बच्चों का एक टीम था जो आपस में ही ये कंपटीशन की भावना रखते थे। और जब से इसका रिजल्ट घोषित हुआ है तब से तमाम बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर अपने स्कूल का रुद्रांश ही ना। तो हम कह रहे हैं कि हाँ वही रुद्रांश जो एकदम शांत बैठते रहता था और कोई भी बात होती थी तो सीधे प्राचार्य कक्ष में पहुँचता था। और इसकी विशेषता लोगों ने आंख रखी थी कि बोलता नहीं है लेकिन करता बहुत ज़्यादा है, तो इसी में विश्वास करता है। और इसका एक बार हमने पूछा था 9th जब वार्षिक परीक्षा हुई, इसमें भी इसका प्रथम स्थान था। हमने पूछा था उस समय कि क्या रूटीन चल रहा है, कितने घंटे पढ़ रहे हो बाबू? तो इसने कहा कि सर 3 घंटा से ऊपर। हमने कहा कि 3 घंटे तो सारे लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करो, 8 घंटा हम लोगों को पहुँचना है, मिशन हम लोग का यही है। और बाबू को रुद्रांश को याद भी होगा जिस दिन हम लोगों ने स्कूल से फेयरवेल किया था, उस दिन हमारा एक ही हमने कहा कि एक नारा हम आप सबको देना चाहते हैं, अब की बार 450 के पार। और उस नारे पर इस बार बहुत से बच्चे हमारे खड़े उतरे हैं और रुद्रांश ने तो कमाल ही कर दिया। इस विद्यालय का नाम जो लोग ऐसे लेते थे कि नहीं ये देहात का विद्यालय है, यहाँ रिजल्ट बढ़िया नहीं होता है, तो इसने यह कर दिखाया है। और इसके इस सफलता में मैं मानता हूँ कि विद्यालय की एक ऐसी सफलता मिली है
जो 45 वर्षों के स्थापना काल से नहीं मिल पाया था। अच्छा, एक और सवाल है कि आपका जो विद्यालय है वो अनुदानित विद्यालय की श्रेणी में आता है, तो क्या सरकारों का जो रवैया है अनुदानित विद्यालयों के साथ और फिर जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे इन सब चीज़ों से कुछ सबक ले सकता है क्या? बिल्कुल, इसके पहले जब हमारे पूर्व एमएलसी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे इस सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हुआ करते थे, और हमको वो वर्ष याद नहीं है, मैं उस समय असिस्टेंट टीचर के रूप में आपके साथ ही कार्यरत हम लोग थे। तो उस समय जब हमारी वार्ता हुई थी तो पांडे जी बिहार झारखंड पर उन्होंने बोला था कि सरकार का एक निर्णय आया था, एसीएस उस समय के जो निवर्तमान एसीएस थे, उन्होंने कहा था कि जिस विद्यालय का रिजल्ट कम होगा वहाँ के शिक्षकों का हम वेतन काट लेंगे। इसी पर माननीय केदार पांडे ने कहा कि जिस विद्यालय ने 100% रिजल्ट दिया है उसको आप कौन सा इनाम देने वाले, उनको भी तो आप मोटिवेट कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। दुर्भाग्यवश हमारे दामन आज भी चुनावी साल है, तो क्या सरकार भी खारा उतरेगी? और एक सवाल ये भी कि शिक्षा मंत्री इसी विधानसभा से आते हैं, तो क्या ऐसे सवालों पर और जहां से छात्र बहुत बेहतर करके बिहार में टॉप 10 का स्थान लाते हैं, तो क्या ऐसे विद्यालयों पर सरकार की कुछ खास रणनीति होगी जिसके अंतर्गत वो बेरोजगारी की मार झेल रहे छात्र और शिक्षक यहाँ पर ऐसे अनुदानित विद्यालयों से पढ़ते हैं उनको दिशा और दशा मिल सके? मैं भरत मिश्र।